जनता आपको माफ़ी मांगने लायक भी जो है नहीं छोड़ेगी। हम सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्ग का बराबर सम्मान करते हैं। हम हक और बराबर की लड़ाई लड़ते रहते हैं। और अंत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी सलाह दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए लिखा कि अंततः कांग्रेस पार्टी से ये अपेक्षा है कि वह इस गंभीर विषय का संज्ञान ले। स्वयं माननीय राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते पार्टी में लेकिन काम बीजेपी की राजनीति को मजबूत करने का करते हैं। लोगों को पहचान जरूरी करना है। आज जब इंडिया गठबंधन और पीडीए इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब इस देश के जातिवादी और अपमानजनक बयान समाज को तोड़ने का काम करते हैं। गठबंधन की मूल। नमस्कार। कांग्रेस के बड़बोले सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी यह तय नहीं करेगी कि कौन सी सीट पर हम लड़ेंगे। अगर हम सहयोगी हैं तो अपनी सीटों का फैसला हम खुद करेंगे। इमरान मसूद के बयान जो इस तरह के आते रहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है और गठबंधन के तहत उसको चुनाव लड़ना है तो इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। ऐसा सबको लगता है जो गठबंधन के पक्षधर हैं, जो यह चाहते हैं कि सपा और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़े। लेकिन आखिर क्या कारण जो इमरान मसूद जी ऐसा बयान देते रहते हैं। कभी अखिलेश यादव जी के लिए वह कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के अंदर ताकत है तो अकेले चुनाव लड़के देख ले। कभी वह यहाँ तक बोल जाते हैं कि हमारी ही देन थी कि समाजवादी पार्टी 5 सीट से 37 सीट पहुँच गई। इस तरह का दावा वह खुद करते हैं। जबकि इमरान मसूद जी खुद जो है कितने वर्षों बाद जो सांसद बने, कई दलों से होते हुए जो है वह कांग्रेस में पहुँचे। वह जो है कभी और उस पर चर्चा करेंगे। और इतना ही नहीं, खुद कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो नेता तो कांग्रेस के हैं लेकिन ऐसा बयान देते हैं कि मदद भाजपा की हो जाती है। अब देखिए, हालिया बयान इमरान मसूद जी ने दिया है कि सहारनपुर में जो है रंदा के कारीगर हैं और उनके पुत्र जो बेटा बेटी नेता बनने का सपना देखते हैं। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि मेहनती लोग, कामगार लोग, मजदूर लोग के बच्चे नेता नहीं बन सकते। अब इस पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं सहारनपुर देहात के आशू मलिक जी ने इस पर करारा जवाब दिया है। आशू मलिक जी ने इस पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, लंबा चौड़ा। हालांकि पूरी पोस्ट तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन इसके मुख्य अंश जो है आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। इसमें उन्होंने लिखा कि सहारनपुर की पहचान जो है रंदा चलाने वाले कारीगरों से ही है। सत्य कड़वा होता है लेकिन ज़रूरी होता है। कुछ लोग गठबंधन के बैसाखियों के सहारे संसद तक तो पहुंच गए लेकिन जमीन से उनका रिश्ता कभी नहीं रहा। आज वही लोग ऊंचे ऊंचे मंचों से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि ज़मीन पर जूझती जनता की तकलीफ़ें उन्हें दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनका सरोकार समाज से नहीं सिर्फ सत्ता से रहा है। जिन्हें आप रंदा चलाने वाला कहकर नीचा दिखा रहे हैं, उन्हीं मेहनत कश कारीगरों की बदौलत सहारनपुर का नाम आज पूरे देश और दुनिया में मशहूर है। लकड़ी का हुनर, मेहनत और पसीना यही इस शहर की शान है। अब सवाल सीधा है, क्या इन्हीं कारीगरों के बेटे युवा नेता नहीं बन सकते? अगर नहीं तो लोकतंत्र नहीं, कुछ लोगों का पुश्तैनी वर्चस्व की राजनीति है और आपकी यही सोच आज पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। जिस मेहनत कश के वोट से आप सांसद बने हो, उसी को रंदा चलाने वाला कहना कोई जुबान की भूल नहीं है। आपकी जातिवादी और विभाजनकारी मानसिकता का खुला प्रदर्शन है। और मेहनत कश समाज के लिए ऐसे शब्द सिर्फ अपमान नहीं बल्कि हर मजदूर, हर कारीगर और हर गरीब के लिए आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। यही मेहनत कश समाज के लिए, जिसने मेहनत और हुनर से देश प्रदेश में नाम रोशन किया है,
आज इस समाज के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। काबिलियत में किसी से कम नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक वर्ग या खानदान के बेटों को नेता बनने का हक नहीं है। अब सिर्फ किसी नेता का बेटा ही युवा नेता नहीं बनेगा, युवा नेता कारीगर का बेटा भी बन सकता है। उन्होंने आगे लंबे पोस्ट लिखते हुए कहा कि लेकिन एक बात साफ है कि सहारनपुर की रंदा चलाने वालों का जो अपमान आपने किया वह बेहद आपत्तिजनक है। इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आज आपने माफ़ी नहीं मांगी तो आने वाला समय जो है इतना मुश्किल होगा कि जनता आपको माफ़ी मांगने लायक भी जो है नहीं छोड़ेगी। हम सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्ग का बराबर सम्मान करते हैं। हम हक और बराबर की लड़ाई लड़ते रहते हैं। सहारनपुर बदल रहा है। वह दौर पीछे छूट चुका है जब लखनऊ जाने से पहले झूठे मुकदमे लगते थे। आज राजनीति में हर मेहनत कश के लिए रास्ते खुले हैं। और अंत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी सलाह दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए लिखा कि अंततः कांग्रेस पार्टी से ये अपेक्षा है कि वह इस गंभीर विषय का संज्ञान ले। स्वयं माननीय राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते पार्टी में लेकिन काम बीजेपी की राजनीति को मजबूत करने का करते हैं। लोगों को पहचान जरूरी करना है। आज जब इंडिया गठबंधन और पीडीए इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब इस देश के जातिवादी और अपमानजनक बयान समाज को तोड़ने का काम करते हैं, गठबंधन की मूल भावना के खिलाफ हैं। यह साफ है कि कुछ ताकतें इस एकता से घबराई हुई हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि ऐसे गैर जिम्मेदार और नफरत फैलाने वाले नेताओं पर सख्त लगाम लगाए ताकि पीडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई और मजबूत हो सके। तो ये बातें समाजवादी पार्टी सहारनपुर देहात के विधायक श्री आशू मलिक जी ने कहा है। उन्होंने इसमें इमरान मसूद जी पर हमला भी बोला है और कांग्रेस पार्टी को सलाह भी दिया है। आपको बता दें, जैसा हमने शुरुआत में ही कहा है कि इमरान मसूद जी रह के जो है कई बातें कह चुके हैं। वह खुद को प्रियंका गांधी जी का प्रोडक्ट बता चुके हैं कि हम जो प्रियंका गांधी जी के प्रोडक्ट हैं, यानी हम जो है उनके सिपा सलार हैं, हम कांग्रेस में उनके जो वफादार हैं। ये बातें जो खुलेआम स्वीकार कर चुके हैं कि राहुल गांधी जी तो स्पष्ट कर ही चुके हैं कि कुछ लोग जो है कांग्रेस में रह करके भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कार्य करते हैं। तो क्या इमरान मसूद उन्हीं में से एक हैं? अपना राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।